मित्रों नमस्कार। मेरी पसंद की एक रचना, यानी दिन है रविवार का और वक्त हुआ है शाम के 7 बजे का। कोशिश करता हूँ कि अपनी कही बात पर कायम रहूँ और हर हफ्ते हर रविवार को आपको अपनी पसंद की एक कोई न कोई रचना आपको सुनाऊँ। आज एक छोटी सी रचना सुना रहा हूँ, छोटी सी कविता है। और हमारे वक्त के बड़े अग्रणी और प्रगतिशील कवि हुए हैं भगवत रावत जी। उनकी कविता है वो 13 सितंबर 1939 में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के गांव तहरका में उनका जन्म हुआ था। और हमारे अभाग्य से 25 मई 2012 को वे हमसे जुदा हो गए, मात्र 73 वर्ष की उम्र में। बड़े अच्छे कवि थे, सुकवि थे, बहुत भले आदमी थे। उनके 7 कविता संग्रह और आलोचना पर केंद्रित एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। दोस्तों, ये कविता पढ़कर लगता है कि कोई भी कविता न केवल वक्त से आगे चलती है, हमें आगाह करती है, बल्कि वक्त की ज़रूरतों को भी महसूस करती है और उन महसूस करने के बाद में हमसे उम्मीद करती है कि हम इस कविता की मांग को पूरी करें और कविता जो चाहती है, कविता जो हमें बता रही है, हम उस मांग को पूरी करने की कोशिश करें। तो हमें हमारी ज़रूरतें महसूस कराते हुए उन ज़रूरतों को पूरी करने में अपनी योगदान अपने देने के लिए कविता, छोटी सी कविता आह्वान करती है। सुनिए, आपको कविता यकीनन अच्छी लगेगी। कविता का शीर्षक है दुनिया को ढेर सारी करुणा चाहिए। दुनिया को ढेर सारी करुणा चाहिए। सूरज के ताप में कोई कमी नहीं, न चंद्रमा की ठंडक में। सूरज के ताप में कोई कमी नहीं, न चंद्रमा की ठंडक में, लेकिन हवा और पानी में जरूर कुछ ऐसा हुआ है कि दुनिया में करुणा की कमी पड़ गई है। सूरज के ताप में कोई कमी नहीं, न चंद्रमा की ठंडक में, लेकिन हवा और पानी में जरूर कुछ ऐसा हुआ है कि दुनिया में करुणा की कमी पड़ गई है। इतनी कम पड़ गई है करुणा कि बर्फ पिघल नहीं रही, नदियां बह नहीं रही, झरने झर नहीं रहे, चिड़िया गा नहीं रही, गायें रंभा नहीं रही। इतनी कम पड़ गई है करुणा कि बर्फ पिघल नहीं रही, नदियां बह नहीं रही, झरने झर नहीं रहे, चिड़िया गा नहीं रही, गायें रंभा नहीं रही। कहीं पानी का ऐसा पारदर्शी टुकड़ा नहीं कि आदमी उसमें अपना चेहरा देख सके और उसमें तैरते बादल के टुकड़े से उसे धो पहुँच सके। कहीं पानी का ऐसा कोई पारदर्शी टुकड़ा नहीं कि आदमी उसमें अपना चेहरा देख सके और उसमें तैरते बादल के टुकड़े से उसे धो पहुँच सके। दरअसल पानी से होकर देखो तभी दुनिया पानीदार रहती है। दरअसल पानी से होकर देखो तभी दुनिया पानीदार रहती है। उसमें पानी के गुण समा जाते हैं, वरना कोरी आंखों से कौन कितना देख पाता है। दरअसल पानी से होकर देखो तभी दुनिया पानीदार रहती है। उसमें पानी के गुण समा जाते हैं, वरना कोरी आंखों से कौन कितना देख पाता है। पता नहीं आने वाले लोगों को दुनिया कैसी चाहिए, पर इतना तो तय है कि इस समय दुनिया को ढेर सारी करुणा चाहिए। इस समय दुनिया को ढेर सारी करुणा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और कविता की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। धन्यवाद। नमस्कार। मैं आपका कृपाकांक्षी विष्णु बेरा।